विजयी भव। आपने जो तुरुप का इक्का निकाला है, उसके बाद हमें ये बाजी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कसम, लोमड़ी का दिमाग पाया है। बड़ी शातिर हो। लेकिन एक बात मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई, ये सब तुमने किया क्यों? ये हैं राणा जी के दादा सूर्यवदन, हमारे पति। हम उनकी दूसरी बीवी थे। दूसरी। और ये राणा जी के पिता देववर्धन, और ये हमारे बेटे चंद्रवदन। कहते हैं राजघराने में दोनों पत्नियों को एक सा सम्मान अधिकार मिलता है। झूठ कहते हैं। तलवार और कटार की धार चाहे बराबर की तेज हो, दर्जा बराबर नहीं होता। राजा के हाथ में तलवार ही होती है। छोटी होने की बेइज्जती सहते सहते कटार पीठ पे कब वार करना सीख जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता। हमने राणा जी के दादाजी को बेटा पहली पत्नी से भी पहले दिया। हमारा बेटा चंद्रवदन, पर हमारा चंद्रवदन गद्दी पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि वो दूसरी रानी यानी हमारा बेटा था। गद्दी पर बैठा पहली रानी का बेटा, बड़े राणा जी। तब हमने तय किया कि अगर काली माँ हमारी हथेली पर राजयोग लिखना भूल गई हैं, तो हम दूसरों के रक्त से खुद अपने भाग्य में राजयोग लिखेंगे। हम इस वंश को पनपने नहीं देंगे। राजा इंद्रवदन इस वंश के आखिरी चिराग होंगे। इसलिए जब राणा इंद्रवदन सिंह ने सुलक्षणा से विवाह किया, हमने उन दोनों को अलग कर दिया। सुलक्षणा को खोकर वो पागल से हो गए और जिंदगी से रूठकर युद्ध पे चले गए। पर जिंदगी उनसे नहीं रूठी। राणा जी लौट आए और इस बार उन्होंने गायत्री के साथ विवाह किया। अगर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, तो हम अभी इसी वक्त इस शादी को रुकवा देंगे। हमारी खानदानी नथ है। आपने जानबूझकर वही मंडप लगाया जो राणा जी के पहले विवाह में था। पर गायत्री का भाग्य देखो, ना ये शादी रुक पाई
ना उसका रानी बनना। तब इस शादी को तोड़ने के लिए हमने अपना तुरुप का इक्का निकाला। हम राणा जी के पहले प्यार सुलक्षणा को उनकी जिंदगी में वापस लाए। वापस लाई झुमकी। तुमने क्या किया? कसम अशोक कुमार जी की, झुमकी से बड़ी नौटंकी तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मैं ना होती ना, तुम्हारे उखाड़ने से कुछ भी ना उखड़ता माता जी। हमें तुम नहीं, आप कहा जाता है। और याद रख लड़की, तुरुप का इक्का तू नहीं, वो मुखौटा है। तेरी जैसी नचनियां तो बाजार में टके के भाव से बिकती हैं। अपनी औकात में रह, वरना महल में आई तो साबुत थी, जाएगी टुकड़ों में। अब तू जा सकती है, और ख्याल रहे आइंदा ऐसी बदतमीजी ना हो। हाँ। क्या कहा? सुना नहीं हमने। जी। पर बड़ी रानी माँ, अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें राणा जी और गायत्री को इतना दूर कर देना है कि वो कभी पास ना आ सकें, आमेर कोर्ट को कभी कोई वारिस न दे सकें। और फिर लक्ष्यराज के बेटे को आमेर कोर्ट का वारिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। चंद्रवदन, आपने ऐसी नालायक औलाद पैदा की है कि आपको दामाद तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वारिस एक भी नहीं मिलेगा। तभी तो हमने दूसरा रास्ता चुना है बड़ी रानी माँ। स्वर्णलेखा से हमें वारिस तो मिलेगा, लेकिन उस वारिस को पाने के लिए हम अलग ही तरीका अपना रहे हैं। इस बार हम लोगों के और सिंहासन के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। इस बार हमें राजमाता बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। थक झुमकी रानी सुलक्षणा बनके। अब ये गई रानी सुलक्षणा और ये आई झुमकी। अपने गाल सहलाने के लिए भी ये मुखौटा उतारना पड़ता है। कमबख्त बुढ़िया ने कितना जोर का लाफड़ मारा था। अनजाने में ही सही, मैंने सुलक्षणा को चोट पहुंचाई है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से ये गर्मी, ये अमीर लोग क्या करके रखते हैं अपने महलों में। सुलक्षणा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और
मैं आपके कोई हक नहीं छीनना चाहती आपसे, और ना ही मुझे आपका सिंहासन चाहिए। आप आराम कीजिए। क्या मुसीबत है, इस राजघराने में किसी को कोई काम वाम नहीं है। जिसे देखो मेरे ही पीछे चला रहा है। अब झुमकी हर वक्त थोड़ी ना सुलक्षणा का मुखौटा लगा के घूमेगी। चल झुमकी, थोड़ा आराम कर लेते हैं। कमरा कितना गर्म है, यहाँ भुट्टा रख दो तो करके भुन जाए। हाय झुमकी, भुट्टा खाए हुए कितने दिन हो गए ना। खैर तू तो जग गई, अब सुलक्षणा रानी को जगाने का समय हो गया। कहाँ हो? कहाँ? यहाँ है। चलो अब मैं बन जाती हूँ रानी सुलक्षणा। ये मुसीबत फिर आ गई। सुलक्षणा, कहीं इनकी तबीयत और बिगड़ तो नहीं गई? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सुलक्षणा, हमारे पति को तो हमसे छीन ही चुकी हो, अब और क्या लेने आई हो? देखिए गलती मेरी थी, मैंने आपसे झूठ कहा। मैं सिर्फ आपसे। अब ये मत कहना कि फिर से माफी मांगने आई हो। हमसे ये नाटक और बर्दाश्त नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से। मैं चले जाऊंगी, आप बस कुछ खा लीजिए। कल शाम से आपने कुछ नहीं खाया है। जब गलती मेरी है तो सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हो? हम जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहिए, मुझे फर्क पड़ता है। आप ये क्या है? ये क्या हुआ? हमने कहा ना चली जाइए यहाँ से। हमें कान चाहिए।
गायत्री तो ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे पड़ता है। झुमकी, गायत्री की उत्तेरी करने का वक्त आ गया है। कुछ ऐसा कर जिससे ये राणा जी के सामने अपना मुंह ना खोले। लेकिन पहले ये पुट्ठे के पास वापस जाना पड़ेगा। हम उन दोनों में से किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहते, पर दर्द हम तीनों को हो रहा है। ये कैसा घाव है बड़ी रानी माँ? ये दिल पर लगे जख्म है राणा जी, इतनी जल्दी नहीं भरेंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी गायत्री के प्रेम में इस तरह पड़ जाएंगे। हम तो यही जानते थे कि ये विवाह आपके लिए समझौता है और आप अपनी सुलक्षणा। हम भी नहीं जानते कि ऐसा कब और कैसे हुआ, पर हमारे लिए तो इससे भी बड़ी पहेली ये है कि सुलक्षणा से मिलकर भी हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। वो हमारे सामने है, हमारे साथ होती है, फिर भी हमें उनके करीब होने का एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो सुलक्षणा नहीं बल्कि कोई अजनबी है। राणा जी, आपकी परेशानी रानी सुलक्षणा नहीं, आप खुद हैं। आपने न कभी चाहा न कभी सोचा कि आपकी दो रानियां हों, और आप जैसे इंसान के लिए दो दो पत्नियों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करें बड़ी रानी माँ? जब सुलक्षणा के जाने के बाद हम उनकी यादों के साथ भी बेवफाई नहीं कर पाए, तो फिर हम ऐसा गायत्री के साथ कैसे कर सकते हैं? और इस सब में गायत्री का क्या दोष? राणा जी, अगर आप पति धर्म नहीं निभा सकते तो राणा का धर्म निभाइए, कमजोर को सहारा दीजिए। और इस समय कमजोर है आपकी। हुकुम। क्षमा करे बड़ी रानी माँ, आपने कहा था रानी सुलक्षणा को कुछ चाहिए तो बताए। हाँ, वो महल छोड़कर जाना चाहती है। क्या? रानी जी लाइए, मैं उठा देता हूँ। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। सुलक्षणा, राणा जी, हम जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? आप कहीं नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हमें ये नाटक देखने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी जब हमारी यहाँ किसी को जरूरत ही नहीं है तो हम रुक के क्या करेंगे? ऐसा नहीं है सुलक्षणा, आप आमिरकोट की रानी हैं। आप राणा जी का पहला प्यार है। आप ये सब छोड़कर नहीं जा सकती। हमें जाने दीजिए। रानी सुलक्षणा, रानी सुलक्षणा, अब ठीक तो है? आपको इस तरह सारा सामान उठाकर खुद नहीं आना चाहिए था। कुछ जरूरत थी तो किसी को बुलवा लिया होता। इतने बड़े घर में हमारा है ही कौन जिससे हम आवाज देते? बड़ी रानी माँ, आपने कहा था कि ये हमारा घर है, फिर हम ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं? यहाँ आकर कुछ यादों से कोहरा हटा ही था, जब हमें एहसास हुआ कि कोहरे के पीछे जो यादें थी वो ज्यादा सुनहरी थी। हम राणा जी के थे, अब उनके जीवन में हमारी कोई जगह नहीं। राणा जी को हमारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुलक्षणा, इसमें राणा जी की कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। वो तो आपकी यादों के साथ अपना पूरा जीवन काट सकते थे। कुछ मजबूरियों की वजह से उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ी।
आप उनका पहला प्यार थे और हमेशा रहेंगे। और ये बात तो मैं भी समझ गई हूँ। असली गुनहगार मैं हूँ, दोषी मैं हूँ। मैं आप दोनों के बीच आ गई। आप जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिए। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो फिर गायत्री देवी, आज से, अभी से हमारी यानी महारानी सुलक्षणा की गुलाम यानी सेविका बनकर रहेंगी।